श्री श्री बूढ़ माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और साथ ही साथ सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज मैं श्री परेशचंद्र बोहरा के द्वारा श्री श्री बूढ़ माँ के जीवनी का परिचय देने जा रहा हूँ। जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं कृपया सब्सक्राइब करें, और जो गुरु भाई सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को किए हैं उनसे अनुरोध है लाइक ज़रूर करें। हर सच्चे गुरु भाइयों को श्री श्री बूढ़ माँ का जीवन परिचय जानना जरूरी है, इसलिए गुरु भाई से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बूढ़ माँ का जन्म सन 1301 साल के 14 श्रवण रविवार कृष्ण पक्ष के द्विदशी तिथि को पबना शहर बांग्लादेश के निकटवर्ती गड़ादाह ग्राम में हुआ था। उनके पिता थे राम गोपाल भट्टाचार्य एवं माँ त्रियानी देवी। शुक्ल द्राहु पृथ्वी पर श्रवण धारा की तरह नरयानी का अवतरण हुआ था। उनके श्री चरण स्पर्श से धरनी धन्या हुई। 11 वर्ष की उम्र में परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ उनका श्री श्री बूढ़ माँ का शुभ परिणय हुआ। उन्होंने तभी से ससुराल में आकर अपने जीवन का संयत कर लिया। ऐसे ही प्रकृतिगत भाव से वे स्वल्पभाषी व गंभीर थी, पर ससुराल में आकर वो मानो और भी संयत हो गई। ससुराल के नियति नीति आचार व्यवहार के प्रतिपालन से उस अल्प ब्याह से ही वे सचेतन थी, जिनके फलस्वरूप परिवार में झंझट दुख कष्ट आपद विपद चुपचाप सहन कर लेती थी। अपनी नानी माँ की बातें बराबर याद पड़ती, जानती नहीं हूँ या कर नहीं सकती हूँ। ऐसी बातें स्त्री जाति को बोलना नहीं चाहिए। जो स्त्री नहीं जानती हूँ नहीं कर सकती हूँ ऐसी बातें बोलती है उसका कुछ भी नहीं होता है और कुछ कर भी नहीं सकती है। हिमायतपुर के चक्रवर्ती घर के बाड़ी बाबू ने उक्त बातों को मानो अंतर रूप में अपना लिया है। मुख से कोई बात नहीं, किंतु हर क्षण वे कर्मचंचला है। वे हाथ पांव समेट कर बैठे रहने वाली स्त्री नहीं है। कभी कभी प्रतिवेशी निगन आसपास की स्त्रियां भी वधू के साथ आलाप आलोचना करने आती थी तो वे विमुख होकर लौट जाती। वधू को गप करने का समय कहाँ, घर में काम की भरमार है। परिवार में इतने लोकजन, प्रत्येक के प्रयोजन भी कम नहीं। काम का हुक्म पाते ही उसे तुरंत समापन करने के लिए दौड़ पड़ती। 11 वर्ष की लड़की को भला काम के संबंध में अज्ञानता ही जो कितनी है, रसोई टोसाई बनाना ही जो कितना जानती है। इसके अलावा अपनी नानी माँ की एकांत प्रियतमा नातनी जो रही, विवाह के पूर्व उन्हें क्या कुछ करना भी पड़ता था तो भी वधू के मुख से कोई शब्द उच्चारित नहीं होता। हुक्म तामील करने से ही है उन्हें आनंद। कपित हाथों से काम में लगे रहने से कभी कभी पसीना से तरबतर हो पड़ती। कामकाज में थोड़ा इधर उधर होने पर कर्ता माँ सास प्रचंड रूप से गुस्से में आकर जोर से कह जाती, पर हाँ नहीं जानने के कारण भूल त्रुटि हो गई है। अब तो समझ गई, भविष्य में ऐसे कार्य में अब त्रुटि नहीं होगी। इसी तरह से घर संसार के सभी कर्मों को सत्यगत कर लिया। नीरव में कई लहमा माथा नत करके सबकी गाली गलौज बुरा व्यवहार सहन करती हुई कोई प्रतिवाद नहीं। प्रचंड संघात आहत तो घर पर ही बालिका के मन से ना कोई द्रोह ना विषाद। माँ कांपने लगती पर वधू कांपती नहीं, बल्कि सब सहन कर जाती। वधू किंतु ऐसे अवसर पर घूंघट कार्य सास के हाथ का काम लक्ष्य कर लेती। पूरी सारा काम सीख लिया इस बार निश्चित भविष्य के लिए। केवल ससुर महाशय शिवचंद्र वधू का असहाय भाव लक्ष्य करके आगे आकर एकन शौर में कहते, आहारे इतनी छोटी लड़की ही जो है अभी क्या जानती है, सारा दिन काम करते करते मर जाती है। तत्पश्चात अपनी स्त्री की तरफ देखते हुए शासन के शौर में कहते हैं, तुम लोग इतनी छोटी सी लड़की को सिखा नहीं सकती हो, जानती ही क्या है अभिवा। उस तरह से बहुरानी पर मत बकना। इस बार माता मनमोहिनी देवी
चुप हो जाती। क्या क्या करेगी वे, कैसे जानेगी जो बहुरानी नहीं जानती है। किसी काम की बातें कहते ही तो दौड़ पड़ती, सर हिलाकर सहमति देती है। नहीं कर सकेगी ऐसे वे लोग कैसे जानेगी। वधू किंतु थमती नहीं है। परिवार के कठोर संग्राम के बीच सारे कामकाज का दायित्व निभाती हुई सास ससुर, नानी सास, मामी सास, देवर दामाद सभी के मन मुताबिक इच्छानुकूल सेवा करके धीरे धीरे चक्रवर्ती घर की सामग्री बन जाती है। खास करके शिवचंद्र का एक क्षण भी बड़ी बहू रानी माँ के बिना नहीं चलता था। वे बहू रानी को स्वयं पसंद करके लाए हैं। ऐसी लक्ष्मी माँ तो उनका ही सिलेक्शन है। अहंकार से उनका मन गर्वित हो जाता है। शिवचंद्र को कचहरी जाने का समय हो रहा है जानकर वधू आकर आवश्यक चीज़ें उनको सुपुर्द करके नीरव में प्रतीक्षा करने लगती। उनकी विदाई के बाद पूर्ण उधर कार्य में व्यस्त हो जाती। सुबह से रात तक वधू काम ही काम है। घर में नौकर चाकर रहते हुए भी वधू को ही सारा काम करना पड़ता है। गौशाला के साफ करके आ गई, अपने हाथों परिचर्या किए बगैर मानो उनको मन भरता नहीं था। सभी जो उन्हीं के हैं, सभी जो उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। वधू का प्रेम, वधू के नहीं करने पर घर का कोई तृप्त नहीं होता। ऐसा कि पालतू जीव जंतुएं भी इस स्नेहमाई की प्रतीक्षा में रहते थे। इन सारे काम काज को करते करते याद पड़ता स्वामी का निर्देश, कर्तव्य को प्राणपण से पालन करोगी। थोड़ी सी त्रुटि नहीं होती स्वामी के निर्देश पालन में। फलस्वरूप ससुराल आकर इस थोड़े समय में ही उन्होंने सारे कामकाज नियति को आयत्त कर लिया। अपनी ममता से सभी को विमोहित कर लिया। केवल गौ सेवा से ही नहीं, धान सिद्ध करना, कपड़ा सिद्ध करना, उसके बाद सब कुछ को ठीक जगह पर रखना तो है ही। सामान्यता चीज़ की भी वे अवहेलना नहीं करती। सुंदर रूप से सज्जित करके सत्यापन रख देती। सोचती क्या जानो संसार में किसे कब कौन सी चीज़ काम में लग सकती है, इसलिए किसी के चीज़ की अवज्ञा नहीं करती। यह सब किंतु वे अपनी माँ व नानी माँ से सीखी थी। वे लोग कहती यही तो है नारी का उन्नति, नारी का बेस्ट किया। नारी का ऐसा चरित्र नहीं होने पर नारी के लिए फिर शिक्षणियाँ क्या है। संध्या हो गई तो वधू रसोई घर में आकर जलते चूल्हे में लकड़ी देती है। भात बन रहा है। रसोई घर के पीछे घना जंगल, चारों ओर जंगली जानवरों का आना जाना लगा हुआ है। उनकी भीभत्स आवाज़ है। बाघ के गरजने से कलेजे धक धक करता। भालू भय से चारों ओर देखती। घर में केवल टिमटिमाते जल रही है। किरासन तेल की डिबरी सर्वथा नीरव निस्पंद है। भय से वधू दो एक बार काँप उठती है, पूर्ण निश्चित होती अब भय नहीं। रसोई घर का काम समाप्त किया। संसार का काम समाप्त करते करते देर रात में सोती। फिर अति भोर में ही उठना है। चिड़ियों के चहचहाने के पहले विश्राम सोना ही कितना होता है। फिर भी वधू के मन में ना क्लांति है और न ही अवसन्नता। कर्ता माँ के कथन ने मानो श्री बुढ़मा के जीवन में व्यस्त रूप लिया है। माँ तो हिलती डोलती है पर लड़की हिलती नहीं। किंतु ऐसा दुर्लभ चरित्र इस 20वीं शताब्दी में कहाँ मिलेगा। श्री बुढ़मा का जीवन आदर्श, उनकी शिक्षा दीक्षा आचार आचरण हमारे जीवन चेतना की एक महासंपदा है। इसको ही तो कहते हैं नारी जीवन, नारी शिक्षा, नारी उन्नति। इसके अलावा नारी का नेतृत्व और कहाँ। संसार की कठोर परीक्षा के जरिए ही सेवा के माध्यम से नारी की पूर्णता प्राप्त होती है। श्री बुढ़मा जगत जननी है। उनका जीवन भी कठिन कठोरता के माध्यम से ही अतिवाहित हुआ है। वे शिव जननी है, आदर्श प्रेम सेवा कर्तव्य सहिष्णुता धैर्य से। और यही तो है नारी का प्राकृतिक रूप, मातृतत्व की सफलता। श्री बुढ़मा का जीवन विश्व के प्रत्येक नारी चैत्य को यदि थोड़ा भी प्रभावित करेगा तो धारणी का रूप हो जाएगा। दूसरी तरह
श्रवण आ गया, आई कृष्णा द्वादशी तिथि एक महापुण्य लगन, जिस लगन में शिव जन्नी का आविर्भाव हुआ था, उस पुण्य लगन में इन लाखों लाख नर नारी विश्वजननी की चलन पूजा करके अपने समग्री जीवन को सार्थक करे, विश्ववासी का जीवन सार्थक हो। जय उनका आशीष रंगा चरण में परिणत होकर। तो इस प्रकार श्री श्री बुढ़मा के जीवन परिचय आप सभी गुरु भाइयों के समक्ष रखा गया। सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।